हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़े थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और इसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज थर्ड में 5 तक हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 में देखिए, गिवन एफ की वैल्यू दी, एफ वेक्टर दिया और क्या सिद्ध करना हमें, एफ डॉट कर्ल एफ वेक्टर बराबर 0 स्केलर। गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई। ठीक है, प्लस का कितना जी, प्लस आगे दिया इन्होंने माइनस एक्स माइनस वाई इंटू के कैप। तो किसकी वैल्यू, प्रूव दैट एफ डॉट कर्ल वेक्टर एफ बराबर 0 स्केलर। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम इसमें कर्ल एफ निकाल लेंगे और उसका एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। किसके बराबर आना चाहिए, वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए कर्ल एफ निकालते हैं। वी नो दैट कर्ल एफ वेक्टर बराबर डेल क्रॉस वेक्टर एफ। और इसको किससे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, सारणिक से निकालते हैं। आई जे के डेल के क्या आएंगे कोफिशिएंट्स, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल जेड। चलिए एफ के लिए बोलना, आई का कोफिशिएंट माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आई के लिए देखिए, सब ध्यान देंगे इधर। आई के लिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका वाई की रेस्पेक्ट करेंगे -1। बात समझ में आई है। इसका किसकी रेस्पेक्ट करा हमने, वाई की -1। आगे देखिए इसका किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, जेड के। तो माइनस क्या आ जाएगा, ये -1 -0। माइनस किसके लिए देखेंगे अब, जे के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे सब। माइनस कितना 1, जेड की रेस्पेक्ट करेंगे 0। अब किसके लिए देखेंगे, के लिए बोलना 0 0 -1 0। भाई यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा -1। तो देखिए कितना आ गया ये कर्ल किसकी वैल्यू आ गई, एफ वेक्टर की, माइनस के आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, एफ के साथ क्या निकालना, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो एफ डॉट कर्ल एफ निकाल देंगे, एफ डॉट कर्ल एफ वेक्टर। चलिए एफ का मान बता दीजिए वहां से, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई माइनस जे, नहीं माइनस जे नहीं, प्लस जे प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू के डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस के। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा और माइनस भी है, तो बताइए क्या आएगा, माइनस के एक्स, जे का जे के साथ प्लस 1, माइनस की करना प्लस के एक्स प्लस वाई, सब कैंसिल हो जाएंगे। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी
और किसकी वैल्यू निकालनी, डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर किसके लाकर दिखाना है, डेल F1 डॉट आई प्लस डेल F2 डॉट जे प्लस डेल F3 डॉट के। तो चलिए डेल डॉट एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल का मान, ठीक है, हमें लाना क्या इसमें चाहिए लाकर दिखाना। तो ये बताइए डेल बटे डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, एफ की, F1 आई चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका आई के साथ तो कितना हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या बच जाएगा, डेल F1 बटे डेल F1 अपॉन कितना, डेल एक्स। समझ में आया। और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, आगे बोलना प्लस डेल F2 बटे डेल वाई डेल F3 बटे डेल जेड। ठीक है, लाना क्या है देखिए, अच्छा ये लाना। अब ये तो हमने लेफ्ट साइड का सोल्व कर लिया, किसका मान निकाला ये हमने, डेल डॉट एफ का मान निकाला। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। अब देखिए किसका मान निकालो, जो राइट हैंड साइड में देखो क्या है। नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे बोलिए, डेल F1 डॉट आई प्लस डेल F2 डॉट जे प्लस डेल F3 डॉट के कैप। इसका मान निकालिए। ये बताइए किसके बराबर आ गया यहाँ से, डेल F1 बटे डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल F1 बटे इसका ही मान कितना आएगा, जी प्लस डेल F1 बटे डेल जेड के, और इसके डॉट में कितना, बात समझ में आइए। अब इस वाले की वैल्यू लिखेंगे, प्लस बोलिए डेल F2 का मान बोलिए, डेल F2 बटे इंटू आई प्लस डेल F2 बटे जे प्लस डेल F3 बटे डेल जेड की डॉट कितना, जी लास्ट में बोल दीजिए F3 के लिए, डेल F3 बटे डेल एक्स आई प्लस डेल F3 बटे डेल वाई जी प्लस डेल F3 बटे डेल जेड के डॉट कितना, के डॉट कितना, के साइड में तो दिखाई दे नहीं रहा है, अब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डॉट कितना, डॉट है भैया के, थोड़ा कम दिख रहा होगा पर पता तो है के है ही। ठीक है, आई का आई के साथ 1, जे डॉट आई 0 0, तो इससे देखिए क्या आया, डेल F1 बटे डेल एक्स, उस वाले से क्या आएगा, डेल F2 बटे लास्ट वाले से किसका मान निकाला ये हमने, ठीक है इसका मान निकाला है ना। समीकरण क्या मान लीजिए इसको, सेकंड, फर्स्ट से भी यही आया और सेकंड से भी यही आया। तो फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन से कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, ये डेल डॉट एफ वेक्टर किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, डेल F1
है ना, डेल F1 डॉट आई प्लस डेल F2 डॉट जे प्लस डेल F3 डॉट डॉट, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, करिए। सेवन का था ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड करेंगे अब। कितना है ये F2, चलिए डेल डॉट इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है। डेल डॉट आर क्यूब आर वेक्टर बराबर क्या लाकर दिखाना, 6r क्यूब। चलिए तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, या वी नो दैट आर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वी हैव आर वेक्टर बराबर xi प्लस वाई जे जेड के, आर क्यूब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ यहां देखिए किसका मान निकालना हमें, डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर, पीछे ध्यान दो। डेल का मान बताइए, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल बटे डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड की डॉट आर क्यूब किस में गुना कर दो, आर क्यूब एक्स आई आर क्यूब वाई जे आर क्यूब जेड के। आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1, आई बाकी आगे वाले क्या हो जाएंगे 0। तो ये बताओ डेल अपॉन डेल एक्स किसका बचेगा, आर क्यूब एक्स। ऐसे यहां से बताइए आर क्यूब y प्लस आर क्यूब z। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। चलिए तो x के रिस्पेक्ट करते हैं इसको, आर क्यूब फर्स्ट सेकंड से ना, आर क्यूब x का करेंगे प्लस x, इसका करना 3r स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है एक्स अपॉन आर। यहां से बोलिए आर क्यूब इंटू 1 प्लस वाई 3r स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई। तीसरे वाले का करिए, आर क्यूब, ठीक है, प्लस जेड 3r स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड किसके बराबर होता है, जेड अपॉन आर। ये मालूम होगा तुम्हें, जब आर वेक्टर ही है तो आर का मॉडुलस नहीं पढ़ा होगा तुमने, कितना पढ़ा, अंडर रूट प्लस जेड स्क्वायर है ना, और मॉडुलस आर के बराबर, और आर का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r डेल आर बटे डेल एक्स बराबर 2 से 2 कट के कितना, समझ में आ गया ना, x बटे आर के बराबर होता है।
ठीक है। चलिए तो रफ वर्क है, ये तुम याद ही होगा तुम्हें, पीछे के क्वेश्चंस में भी मैंने किया। तो चलिए इसको करिए, इनके मान रखेंगे अब हम, डेल आर अपॉन डेल एक्स का, डेल आर अपॉन डेल वाई का, और डेल आर बटे डेल जेड का। चलिए वैल्यू रख दीजिए इनकी। तो देखो आर क्यूब और आर क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3r क्यूब, 3x आर स्क्वायर कितना, 3x आर स्क्वायर, इसका मान रखना x अपॉन आर प्लस 3y आर स्क्वायर y अपॉन आर प्लस 3z आर स्क्वायर z अपॉन आर। ठीक है, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ तो ये 3r क्यूब प्लस 3rx स्क्वायर है ना, यहाँ से बोल लो 3r z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 3r क्यूब, 3r कॉमन, मान रख दो इसका, इंटू कितना हो जाएगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ABC, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ABC सो दैट द वेक्टर इज इरोटेशनल। तो ये बताइए कोई वेक्टर इरोटेशनल कब होता है, जब उसका कर्ल 0 के बराबर होता है ना। तो इसका कर्ल 0 के बराबर रखे, किसकी वैल्यू निकालनी हमें, ABC की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर है ये 8, फाइंड द वैल्यू स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, है ना। और गिवन क्या है, हमें f वेक्टर दिया, गिवन f वेक्टर। चलिए f वेक्टर की वैल्यू x प्लस 2y प्लस az इंटू i प्लस bx माइनस 3y माइनस z j प्लस 4x 3y cy प्लस 2z इंटू k। सिंस f वेक्टर इज इरोटेशनल, ये दे रखा ना, तो यदि ये इरोटेशनल है तो इसका कर्ल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो लिख देंगे सिंस f वेक्टर इज इरोटेशनल, therefore कर्ल f वेक्टर किसके बराबर आएगा, 0 की। कर्ल f वेक्टर बराबर 0, मतलब क्या, डेल वेक्टर f बराबर 0, वेक्टर या स्केलर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, 0 वेक्टर। इसकी वैल्यू किससे निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट से, सारणिक से। i थोड़ा सा बड़ा, इतने लंबा आएगा ना, g की, ठीक है। इसका कोफिशिएंट i का x प्लस 2y
प्लस सी जेड बी एक्स माइनस 3y प्लस सी वाई है ही प्लस का बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, बराबर 0 है तो यहां इंप्लाइज लगाएंगे। ध्यान दीजिए सब। ठीक है, किसके लिए देखेंगे पहले? आई के लिए देखेंगे। चलिए आई के लिए देखिए, इसका किसके रेस्पेक्ट करना? सी बचेगा माइनस, ठीक है, माइनस के 1 और माइनस फॉर्मूले में प्लस कितना हो जाएगा 1। माइनस जे के लिए जरा देखना, यहां देखिए सब 4 माइनस ए। चलिए के लिए देखिए बी माइनस 2 बराबर 0i 0j 0k इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। दोनों ओर तुलना करने पर c प्लस 1 बराबर 0, 4 माइनस a बराबर b माइनस 2 बराबर 0। समझ में आ गया? c प्लस 1 0 के बराबर, 4 माइनस a 0 के बराबर और b माइनस 2 0 के बराबर। तो क्या आ गया यहाँ से? c इक्वल टू माइनस 1, a बराबर 4, a बराबर 4, b बराबर c बराबर करिए कौन से वाले का? माइनस जे। अच्छा, इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस ले सकते हैं। ये जो माइनस है भाई, इस माइनस के अंदर भी गुना कर देंगे तो a माइनस 4 हो जाएगा, जब भी 4 ही आएगा, क्योंकि ये 0 में जाएगा। यहाँ माइनस हो, ठीक है, यहाँ भी माइनस ले सकते हैं, तो इस माइनस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, करिए। नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एफ वेक्टर दिया, ठीक है, और क्या सिद्ध करना इसमें? सो दैट, इस वेक्टर को क्या दिखाना? सोलेनोइड दिखाना, बट नॉट इरोटेशनल। तो बताइए ठीक है, सोलेनोइडल यानी कि सोलेनोइड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डाइवर्जेंस कितना? 0, और इसका कर्ल किसके बराबर नहीं आना चाहिए? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। हो जाएगा? ठीक है, इसको खुद करना। ठीक है, चलिए अब कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज देखिए। चलिए आइडेंटिटीज, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो देखिए, वेक्टर आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी, प्रूव दैट, हमें ये सिद्ध करना डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब तुम्हें मालूम है, डेल डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू किसके लाके दिखाना? डेल डॉट ए प्लस। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, आसान ही है यही। वी हैव डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर डेल डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डेल का मतलब जानते ही हो तुम, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस डेल बटे डेल जेड की डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए देखिए क्या आएगा यहां से। आई को पहले भी लिख सकते हैं ना, चलिए आई को मैंने पहले ही लिख लिया। आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स किसका, वेक्टर ए प्लस जे को चलो पहले लिख लो, जे डॉट डेल बटे वेक्टर ए प्लस डेल बटे डेल जेड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स प्लस डेल बी बटे डेल वाई प्लस जी डॉट डिफरेंशिएशन करना डेल ए बटे डेल वाई डेल बी बटे, ये क्या कर दिया मैंने, एक्स आएगा ना, एक्स की रिस्पेक्ट एक्स ही आएगा। ठीक है, आगे बोलो। डेल अपॉन नहीं वाई आएगा, ठीक है, प्लस की जेड की रिस्पेक्ट कर दीजिए, डेल ए बटे डेल जेड डेल बी बटे डेल जेड। ठीक है, डेल डॉट ए वाले अलग कर लीजिए, ए वाले डॉट कहाँ गया, ये ना डॉट है। ठीक है, करिए। ए वाले अलग इकट्ठे करेंगे और बी वाले अलग। ए वाले अलग। ठीक है, तो बोलिए क्या आएगा यहां से, आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स, ए वेक्टर है ना, फिर जी डेल वेक्टर ए बटे डेल वाई प्लस की डेल वेक्टर ए बटे डेल जेड। चलिए आगे ले लीजिए, वो इन्हें अलग कर लीजिए। आई डॉट डेल बी बटे डेल एक्स प्लस जी डेल वेक्टर बी बटे डेल वाई प्लस की डेल वेक्टर बी बटे डेल जेड। ए को अलग कर लीजिए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जी डेल बटे प्लस की डॉट है ना इनके बीच में, डॉट है इनके बीच में, हाँ, डेल बटे डेल जेड। बाहर क्या चला जाएगा, डॉट वेक्टर ए। ऐसे इसमें कर लीजिए, बोलिए। आई
डेल डेल बटे डेल एक्स जी डेल बटे डेल वाई डेल बटे डॉट डॉट वेक्टर बी। ये किसके बराबर होता है? डेल के बराबर। डेल डॉट वेक्टर ए, तो कितना आ गया? डेल डॉट वेक्टर ए डेल डॉट वेक्टर बी। डेल डॉट ए का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ प्लस हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। चलिए सेकंड आइडेंटिटी देखिए। प्रूव दैट कर्ल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कर्ल ए वेक्टर प्लस कर्ल बी वेक्टर। और कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, यानी कि डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर। तो बिल्कुल पहली आइडेंटिटी की जैसी है, बस जहाँ डॉट है बस वहाँ क्या आ गया? क्रॉस। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, बस डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे ही कराएंगे। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।